Hi everyone, I'm Judhishti and welcome to a new video of this channel Judhishti Rahul। आज हम डिस्कस करेंगे one of the most important topic of English grammar that is adjective। जैसे ही आपको पता है कि हम पिछले कई दिनों से पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है और मैं ऑलरेडी उसके बारे में 3 वीडियो बना चुका हूं। तो आज होगा डे 4 यानी कि क्लास का 4th डे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4th डे में एडजेक्टिव के बारे में। तो बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है, क्या यूज होता है एडजेक्टिव का एंड द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, वो सारे कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए एंड मेक श्योर दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए अब शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव। यहां पर देखते हैं, एडजेक्टिव इज दैट वर्ड व्हिच टेल्स मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। यहां पर देखिए, एडजेक्टिव इज दैट वर्ड, यहां पर एडजेक्टिव वो वर्ड होता है which tells more, जो हमें ये बताता है कि about more about noun and pronoun। यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो हमको बताता है नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के नाउन के बारे में यानी कि प्रोनाउन के बारे में अगर बता रहे हैं ना, तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर he sings well, यहाँ पर he sings well, वो गाता है, वो गाना गाता है। यहाँ पर वो गाता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर जो ही है ना, यहाँ पर क्या हुआ, नाउन। ये नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। वेल यानी क्या, वो अच्छा गाता है, वो अच्छा गाता है। कौन अच्छा गाता है, वो ही, यानी कि ये वर्ड है ना, नाउन के बारे में ज्यादा कुछ बता रहा है, इसीलिए ये वेल है ना, ये एडजेक्टिव है। तो और एक एग्जांपल है, श्याम इज अ टॉल बॉय। यहाँ पर देखिए, श्याम इज अ टॉल बॉय। यहाँ पर श्याम है तो एक लड़का है, एक बालक है, लेकिन वो टॉल है, तो इसीलिए ये टॉल है ना, जो श्याम के बारे में बता रहा है, तो इसीलिए टॉल है ना एडजेक्टिव के अंदर जाता है। तो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो अब डिस्कशन करते हैं यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पर कैसे एडजेक्टिव यूज होता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 2 यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में 2 तरह का एडजेक्टिव यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकेंड इज प्रेडिकेटिव यूज। फर्स्ट है एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकेंड है प्रेडिकेटिव यूज। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एक्चुअल एट्रीब्यूटिव यूज इज। एट्रीब्यूटिव यूज इज एन एडजेक्टिव यूज्ड विद अ नाउन। यहां पर क्या बताया गया, एक एडजेक्टिव जो नाउन के साथ यूज होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। वेरी सिंपल है। पहले समझते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव है वो जो नाउन के बारे में, वो प्रोनाउन के बारे में ज्यादा कुछ बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। यानी कि यहां पर क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव यूज क्या है। एट्रीब्यूटिव यूज वो है एडजेक्टिव का जो नाउन के साथ, जो एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, यानी कि एट्रीब्यूटिव यूज। तो यहां पर देखिए, ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर गर्ल है नाउन, यहां पर गर्ल है नाउन के साथ ब्यूटीफुल है जो है नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में ज्यादा कुछ बता रहे, और जो है नाउन के साथ यूज हुआ, इसीलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज है। अनदर एग्जांपल, लवली फ्लावर है नाउन एंड लवली है एडजेक्टिव। यहां पर टॉल ट्री है नाउन एंड टॉल है एडजेक्टिव। सो ये सारे एग्जांपल्स है ना, नाउन के साथ यूज हुआ है, तो इसीलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज है। समझ में आया, क्लियर, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेडिकेटिव यूज। यहां पर प्रेडिकेटिव यूज क्या है, एन एडजेक्टिव यूज्ड विद अ वर्ब। यहां पर एट्रीब्यूटिव क्या था, जो नाउन के साथ यूज हो रहा था एडजेक्टिव, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन प्रेडिकेटिव यूज में क्या है, जो वर्ब के साथ यूज होता है, जो एडजेक्टिव वर्ब के साथ यूज होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। फॉर एग्जांपल, ही लुक्ड हैप्पी। यहां पर देखिए, ही है प्रोनाउन यहां पर, उसके बाद लुक्ड वर्ब एंड हैप्पी एडजेक्टिव। हैप्पी यहां पर एडजेक्टिव है जो है वर्ब के साथ यूज हुआ है, तो इसीलिए ये है प्रेडिकेटिव यूज। उसके बाद क्या है, गौतम रन्स फास्टली। यहां पर गौतम है नाउन, रन्स है वर्ब एंड फास्टली एंड एडजेक्टिव। तो यहां पर एडजेक्टिव वर्ब के साथ यूज हुआ है, इसीलिए ये है ना एट्रीब्यूटिव यूज। आपको समझ में आया,
क्लियर? राइट, कोई बात नहीं, हम धीरे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, जो कि हमारा रेगुलर लाइफ में हम यूज कर पाएंगे और जो कि हम प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पर ये सारे चीज आपको हेल्प होना चाहिए। तो यही मेरा लक्ष्य है एंड यही मेरा एम है। तो इसीलिए हम चीजों को अच्छे से समझेंगे और धीरे से समझेंगे, पढ़ेंगे, जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। तो अब डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। यहां पर एडजेक्टिव कितने टाइप्स का है इंग्लिश ग्रामर में। तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव कितने तरह का होते हैं। तो अब हम वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, एंड तक देखिए वीडियो को। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। तो अब चलते हैं, हम डिस्कशन करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में 10 प्रकार का एडजेक्टिव पाया जाता है। देखते हैं पहला क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो यहां पर पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि यहां पर क्या कहलाता है कि वो एडजेक्टिव जो नाउन का या फिर प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, तेलुगु इज अ रीजनल लैंग्वेज। यहां पर तेलुगु है एक नाउन, लेकिन ये बता रहे हैं ये रीजनल है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसके बारे में क्वालिटी बता रहे हैं। तेलुगु का क्वालिटी क्या है? ये रीजनल है, ये देसी भाषा है, तो इसीलिए ये रीजनल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जा रहा है। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। यहां पर क्या कहलाता है इस वाली डेफिनेशन? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो होता है जो हमको नाउन या फिर प्रोनाउन का क्वांटिटी बताता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई हैव स्पेंट इनफ मनी। आई हैव स्पेंट इनफ, यहां पर इनफ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि मनी है यहां पर नाउन, मनी है नाउन। जब मनी के बारे में बता रहे, ये एक क्वांटिटी बता रहे, इनफ मनी में स्पेंड किया, इनफ मनी में स्पेंड किया, तो इसीलिए इनफ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपको समझ में आ गया? राइट। चलिए अब हमारा थर्ड एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां पर थर्ड एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ द पर्सन और थिंग। यहां पर ये डेफिनेशन क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो होता है जो ये बताता है नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में कितने नंबर बताता है। ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो चलिए फॉर एग्जांपल, आई हैव 6 पेन्स। 6 है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि पेन तो पेन है, लेकिन मेरे पास 6 पेन है, मेरे पास 6 पेन है, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। आई गॉट फर्स्ट क्लास। मैं तो पास हो गया, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास पाया। यहाँ पर फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो है नाउन का नंबर बताता है, इसीलिए है ये एग्जांपल्स है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आता है। तो ये हो गया हमारा 3 टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अब हम चलते हैं, हमारा अगला एडजेक्टिव क्या है? तो अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ एडजेक्टिव जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है? एन एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग। यहां पर क्या कहलाता है ये डेफिनेशन? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो एक पर्सन को और एक प्रोनाउन को, एक नाउन को सेपरेटली पॉइंट आउट करता है, सेपरेटली पॉइंट आउट करता है, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दिस इज माई पेन। दिस है यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहां पर दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड दैट इज माई कार। दैट है यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये सेपरेट एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करता है। एक इंडिविजुअल थिंग हो, ये एक इंडिविजुअल पर्सन हो, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, उसको सेपरेटली पॉइंट आउट करता है, तो इसीलिए दिस दैट ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो है हमारा फिफ्थ नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है? An adjective used to refer to each and every person or thing separately।
यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वो एडजेक्टिव जो है एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पर्टिकुलर थिंग को या फिर पर्टिकुलर यानी कि नाउन को या फिर प्रोनाउन को इंडिविजुअली सेपरेट करता है, इंडिविजुअली सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल everyone is a genius, everyone is a, so यहाँ पर मैं is लिखना भूल गया, everyone is a genius। यहाँ पर every है जो है इंडिविजुअली सेपरेट करता है, everyone is a genius, तो यहाँ पर every है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद हमारा छठे नंबर पर 6 नंबर पर आता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है एन एडजेक्टिव यूज्ड टू क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत सिंपल है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो क्वेश्चन करता है, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर फॉर एग्जांपल व्हाई इज दैट फेमस, व्हाई इज दैट फेमस, यहाँ पर व्हाई है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है, तो इसीलिए ये व्हाई है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव के तरफ। तो अब हम देखते हैं हमारा 7th एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, एन एडजेक्टिव यूज्ड टू टॉक अबाउट ओनरशिप और पोजीशन। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव वो होता है जो एक ओनरशिप की बात करते हैं, जो एक ओनरशिप को शो करते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर शू, यहाँ पर योर है पॉजिटिव एडजेक्टिव क्योंकि ये बता रहा है ये इसका वो शू का ओनर है तुम, ये तुम्हारा शू है, तो ये योर है ना वो पोजीशन को यानी कि ओनरशिप का बात कर रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, योर। उसके बाद हम चलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जो है 8वें नंबर पे आता है। नाउ व्हाट इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव इज बेसिकली एन एडजेक्टिव यूज्ड टू एम्फसाइज अ नाउन। यहाँ पर क्या कहलाता है ये वाला डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो नाउन के ऊपर एम्फसाइज करता है, बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है, बहुत ज्यादा फोकस करता है, उसको बोलते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं I saw it with my own eyes। यहाँ पर क्या कहलाता है ये एग्जाम्पल, I saw it with my own eyes, with my own। यहाँ पर जब मैं खुद के आंखों से देखा, वो इंस्टेड खुद के आंखें का मतलब ये नाउन को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, तो इसीलिए ये वोन है ना, ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। मैं खुद के आंखों से देखा, मैं खुद के कानों से सुना वो बात को, तो ये खुद के जो वोन है ना ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यहाँ पर 9th नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का मतलब क्या है, द वर्ड व्हाट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या कहलाता है ये डेफिनेशन, ये वर्ड है ना, वर्ड का मतलब ये वर्ड है ना, ये एक ही एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए शॉट, यहाँ पर व्हाट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में एक ही वर्ड है जो है व्हाट, जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यहाँ पर व्हाट ए ट्रेजेडी, यहाँ पर व्हाट ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब हम चलते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल एडजेक्टिव के तरफ। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल एडजेक्टिव जो है प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ पर 10वें नंबर है प्रॉपर एडजेक्टिव। और अब हम देखते हैं क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम, यानी कि ये डेफिनेशन क्या कहलाता है, एक एडजेक्टिव जो है एक प्रॉपर नाम को लेके आता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पर है ग्रामर तो ग्रामर है लेकिन इंग्लिश ग्रामर है, ये पर्टिकुलरली एक नाम को लेके आता है, इंग्लिश ग्रामर है, ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद आर्मी तो आर्मी है लेकिन इंडियन आर्मी है, एक सैल्यूट तो होना चाहिए, एक लाइक तो इस वीडियो को होना चाहिए क्योंकि इंडियन आर्मी है, तो ये एक प्रॉपर नेम को लेके आ रहा है, प्रॉपर नाम को लेके आ रहा है, तो इसीलिए इंडियन है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड दैट इज 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इन इंग्लिश ग्रामर। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर मैं आज इस वाले वीडियो के अंदर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। I will discuss about this topic in the next video. If you really want that video, then please get subscribed to this channel. I hope you have got each and every detailed knowledge about adjective. If you have got the right information, then please do like, share and subscribe this channel. Also recommend to your friends that they can also learn English. So don't forget to subscribe this channel. We'll meet in the next video. Stay safe and stay tuned.